जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है 107 नंबर का होने वाला है। इसके पहले हम लोग 106 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप इस बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य निषेध सिपाही विभाग में जो एग्ज़ाम हुआ है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लास से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आने दीजिए, उसका भी एग्ज़ाम होने दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि क्लास से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए, हिंदी टॉपिक वाइज हम सोच रहे हैं कि क्लास लें, हिंदी का टॉपिक वाइज क्लास लेने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप लोग राजी हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हिंदी का क्लास चाहिए कि नहीं। पूरा व्याकरण कंप्लीट करवा देंगे, एक एक टॉपिक, क्वेश्चन नहीं, एक एक टॉपिक को आपको समझाएंगे ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे वह आप एग्जाम में सॉल्व कर लें। काहे कि बिहार सिविल कोर्ट में भी हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार पुलिस में भी हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके लिए हिंदी का क्लास भी बहुत ज़रूरी है। और आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। लाइव चल रहा है क्लास, तो सभी लोग लाइव क्लास में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आंसर करेंगे सभी प्रश्न का। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। तो सही सही जवाब बताइएगा कि कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर आप तमिलनाडु ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, कांचीपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? देखिए, घास के मैदान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में, क्योंकि 8415 में भी पूछा गया था, 11880 में भी पूछा गया था, और आने वाली जो भी नई भर्ती है उसमें भी पूछा जाएगा। याद रखिएगा, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है। तो सभी लोग सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 2 का अगर आप ऑप्शन सी अफ्रीका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सवाना घास का जो मैदान है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी बार बार पूछा जाता है। तो सवाना घास का जो मैदान है वो अफ्रीका में पाया जाता है। तो 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अशोक का संबंध किस राजवंश से है? अशोक का संबंध किस राजवंश से है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अशोक का जो संबंध है वो आपका मौर्य वंश से है, तो इसका सही आंसर मौर्य वंश हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अशोक का संबंध पूछा जा रहा है कि अशोक का संबंध किस राजवंश से है, तो यह मौर्य वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो शहर में पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन वह किस वर्ष में हुआ था? तो 4 का ऑप्शन डी 1992 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रियो डी जेनेरो यानी ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह आपका 1992 में हुआ था। याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। 4 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बीसीजी का टीका का किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो देखिए, 5 का सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप 5 का डी बता रहे हैं टीबी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। बीसीजी का टीका टीबी रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। सभी को बचपन में बीसीजी का टीका मिला होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी टीबी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह यूपी SSSC पीईटी में क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, शहनाई वादक तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, लेकिन पंडित रविशंकर की बात करें हम लोग तो यह सितार वादक थे। सितार वादक थे पंडित रविशंकर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? 7 का अगर आप ऑप्शन सी सऊदी अरब बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश सऊदी अरब है, तो 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पास्कल किसका मात्रक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है कि पास्कल किसका मात्रक है। तो देखिए पास्कल जो होता है वह दाब का मात्रक होता है, तो दाब इसका सही आंसर हो जाएगा। गति का मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मोशन का SI मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति बताना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन यहाँ आपसे चौथे राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो चौथे राष्ट्रपति BB गिरी थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए, विश्व दूरसंचार दिवस मनाई जाती है, क्योंकि डेट से दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। और देखिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेली क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, तो जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं वहाँ वीडियो को लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार मद्य निषेध सिपाही विभाग में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। तो देखिए गवर्नर जनरल हो गया, वायसराय हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार नहीं हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना होगा राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है, तो 11 का ऑप्शन भी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, तो 11 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए पूछा जा रहा है, तो ये आप सभी जानते हैं WTO विश्व व्यापार संगठन है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन है, नाटो नहीं है, तो इसका सही जवाब यूनेस्को हो जाएगा। निम्नलिखित में शिक्षा एवं संस्कृति के लिए यूनेस्को कार्य करने वाली संस्था है, तो यूनेस्को आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार मद्य निषेध सिपाही विभाग में कि डांडी मार्च किस महात्मा गांधी ने डांडी मार्च जो था वह कहाँ से शुरुआत किया था, किस आश्रम से शुरुआत किया था, शायद नदी पूछा था, तो वह साबरमती हो जाता है। और साबरमती आश्रम की भी स्थापना जो है वह गांधी जी ने ही किया है, और साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। और कब किया था, तो याद रखिएगा, अगर 13 का सही जवाब ऑप्शन डी 1916 बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना जो था, 13 का सही जवाब ऑप्शन डी नहीं होगा, 1916 नहीं होगा, ये गलत है। 1930 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1917 में तो महात्मा गांधी जो थे 1917 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह किया नील खेती के विरुद्ध। तो ये तो पहले 1917 में ही इनका पहला सफल सत्याग्रह रहा। तो गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो इसका सही जवाब 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। 14 का सही जवाब जरूर बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सा है, तो 14 का ऑप्शन भी सुएज नहर हो जाएगा। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये भी क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। सुएज नहर किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन करवाए हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नहर सुएज नहर है। आगे देख लीजिए, DPT का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। DPT
जैसे बीसीजी का टीका जो होता है वो टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है, वैसे ही डीपीटी का टीका भी दिया जाता है। तो डीपीटी का टीका जो है किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी टिटनेस है, ऑप्शन सी भी देख लीजिए, ऑप्शन सी दोनों है। मतलब यहाँ ऑप्शन सी जो है ये दोनों है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। डीपीटी का टीका पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डीपीटी का जो टीका है वह दोनों के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिप्थीरिया और टिटनेस दोनों के उपचार में दिया जाता है, बचाव में दिया जाता है डीपीटी का टीका। और जो आपका बीसीजी का टीका है वो केवल टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रोग से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में देना होगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे का ये भी कंप्लेन आ रहा था कि सर आपने जो क्लास कराए थे उसमें से एक भी क्वेश्चन बिहार मध्य निषेध सिपाही विभाग में नहीं पूछा गया था। तो दोस्तों अगर आप डेली क्लास से नहीं जुड़ते हैं तो आपको कैसे मालूम होगा? 65 से 70 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब जीके जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे, वो मानते हैं, लेकिन जो भी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्लास से ही पूछे गए थे। आपको प्रूफ भी टेलीग्राम पर दिया है। और आप लोग डेली क्लास अटेंड नहीं कीजिएगा तो कहाँ से मालूम चलेगा? मान लीजिए कि आज के क्लास में क्वेश्चन करवाना है, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दे आपके एग्जाम में और आप इस क्लास में अनुपस्थित रहें, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि डेली आप सभी 10 बजे हमसे लाइव क्लास से जुड़िए। और ज़्यादा नहीं, आधा घंटे का तो क्लास ही होता है। आधा घंटा अगर आप बढ़िया से हमारे साथ पढ़ लेते हैं तो जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा, यह हमारा वादा है। 16 का सही जवाब बताइएगा कि शिवाजी का राज्य अभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया? तो 16 का ऑप्शन भी गंगा भट्ट हो जाएगा। गंगा भट्ट के द्वारा 16 जून 1674 को शिवाजी का राज अभिषेक किया गया। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? 17 का सही जवाब बताइएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो 17 का ऑप्शन है कुणाल हो जाएगा। अशोक का जो उत्तराधिकारी था वह कुणाल बना, तो 17 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है, 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, तो यह डेनिस टिटो है। बछेंद्री पाल होंगी नहीं, संतोष यादव नहीं होंगी, क्योंकि ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, तो ये होगी नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, डेनिस टिटो। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो है। आगे देख लीजिए, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए खेल स्पोर्ट से भी संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर बार स्पोर्ट से संबंधित पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी हो गया, सुधीरमन ट्रॉफी हो गया, नेहरू ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, इस सब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉर्स रेसिंग से है। अगला देख लीजिए, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? एक कतई जहर प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में। तो 20 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लीजिए, संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो यह आपका ऑप्शन सी एंडीज पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? केरल का जो उच्च न्यायालय है वह किस शहर में स्थित है? तो 22 का ऑप्शन भी हो जाएगा एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम में केरल राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? याद रखिएगा, बार बार कह रहे हैं, दिवस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह आपका 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है?
तो यह आपका ठंडी हो जाएगा। लेब्राडोर जो है वह ठंडी जलधारा है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए चीन का राष्ट्रीय खेल जो होता है वह टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? लिम्बाराम, याद रखिएगा, लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तो यह आपका तीरंदाजी से है। लिम्बाराम का संबंध जो है वह तीरंदाजी से है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वराज पार्टी से संबंधित भी शायद बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना जो होती है वह 1923 ईस्वी में होती है। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। किसके द्वारा किया जाता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? याद रखिएगा, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को प्रदान की थी। धूप के चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन हम आपको कल नहीं परसों शायद करवाए थे। तो यह क्रूक्स कांच का, धूप के चश्मा में क्रूक्स कांच के लेंस का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? यूएनओ की जब स्थापना हुई थी उस समय इसके कितने सदस्य थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब बताइए कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, उस समय उसकी कितनी सदस्य देशों की संख्या थी? तो देखिए 30 का ऑप्शन भी हो जाएगा। उस समय 51 देश थे। आगे देख लीजिए, ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आपका आँख को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा रोग मानव शरीर को आँख के अंग को प्रभावित करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ? तो देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम जो हो गया यह 1952 ईस्वी से लागू हो गया। तो 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ? 1952। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था? तो देखिए हड़प नीति का जो हड़प नीति किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसका प्रतिपादन जो था 1856 में किया गया था। 1856 में किया गया और 1857 में क्रांति ही हो गया, जिसे 1857 की क्रांति का नाम दिया गया। एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है? एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है? 34 का देख लीजिए, ऑप्शन लेविस कैरोल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पटना में जो गोलघर है, आप लोग तो गए ही होंगे, तो पटना में जो गोलघर है उसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? वहाँ जाते हैं तो खाली घूमने के चक्कर में रहते हैं, वहाँ लिखा रहता है कि उसकी स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो पटना में जो गोलघर है उसका निर्माण कब किया गया था? तो बताइए कि 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1786। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, विंबलडन ट्रॉफी जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन विंबलडन ट्रॉफी जो है वो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा सैमुअल एडम्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देख लीजिए, बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका अभी बताया, डिप्थीरिया के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। लेकिन छोटी माता की जो रोग के लिए जो टीका लगाया जाता है उसका नाम रेबेला वैक्सीन है। रेबेला वैक्सीन छोटी माता की रोग के लिए लगाया जाता है। फिलंट कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलंट कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो 39 का देख लीजिए, 39 का ऑप्शन हो जाएगा कैमरा में। फिलंट कांच का जो प्रयोग होता है वो कैमरा में किया जाता है। ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबलाइट आप सभी लोग देखे होंगे, और उसमें जो कांच रहता है वो कौन सा रहता है?
तो उसमें सोडा कांच रहता है, सोडा कांच रहता है, थोड़ा सा भी उस पर जोर पड़ता है तो टूट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हाथी का गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? हाथी का आपको बताना है कि हाथी का गर्भधारण काल जो है वह कितने दिनों का होता है। तो देखिए ये जो हाथी का जो गर्भधारण काल है वह आपका 365 दिनों का होता है, 1 साल का होता है, 1 साल का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो यह ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। आरबीसी की कमी से जब ब्लड कैंसर होता है तो उसे ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापा था? याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था बिहार मध्य निषेध सिपाही में। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने नापा था? तो ये आपका इरेटोस्थनीज ही नापा था। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको होमवर्क में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। और देखिए अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किया? तो अभी तक 44 क्वेश्चन किया। 44 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और उम्मीद है कि आप सभी को PDF वहाँ मिल रहा होगा। आज भी क्लास के बाद पूरा 4-5 दिन का जो क्लास था 4-5 क्लास उसका PDF हम डाल देंगे। और आप सभी अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कीजिए। और देखिए तैयारी कर रहे हैं तो मन से कीजिए, वरना तैयारी छोड़ दीजिए। और सभी लोग डेली 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर क्लास कब से होता है? तो क्लास 10 बजे से होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सभी क्लास आप देख पाए। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।